दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि कुंभ लगन की कुंडली में मंगल देव कैसा फल देते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, जो लगन है उसमें 11 नंबर लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये कुंभ लगन की कुंडली हुई। आपको पहले से बताता आ रहा हूँ कि कुंभ लगन की कुंडली और मकर लगन की कुंडली, इन दोनों कुंडलियों की जो एक प्रकार से लॉर्डशिप मिलती है, मालिक बनते हैं वो शनिदेव बनते हैं। आपको पता ही है, शनिदेव और मंगल देव में मित्रता नहीं मानी गई है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये दोनों परम शत्रुता रखते हैं। अब मंगल देव को दो भाव मिला हुआ है दोस्तों। एक तो मिला हुआ है संघर्ष वाला, थर्ड हाउस। और अगर देखा जाए तो एक्चुअल में मंगल देव इस घर के कारक भी माने गए हैं। तो इस थर्ड हाउस के कारक जो है मंगल देव को माना गया। तो एक तो वो घर मिल गया उनका अपना, और दूसरा जो है 10th हाउस मिल गया। 10th हाउस जीवन में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि कैरियर, जॉब, बिजनेस, मतलब जो दैनिक जीवन है उसको यहीं से देखा जाता है। तो मंगल देव की इसमें एक प्रकार से रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अगर मंगल देव अच्छा रिजल्ट देंगे तभी जो है एक जातक जो है उसका जीवन सुखी रहेगा। अगर मंगल देव का रिजल्ट किसी वजह से, प्लेसमेंट की वजह से खराब हो जाता है तो फिर कैरियर में एक प्रकार से उथल पुथल मची रहेगी। जैसा कि आपको बताया हुआ है, मंगल देव को 3 दृष्टियाँ मिली हुई हैं, 4, 7 और 8। मतलब ये जहाँ बैठते हैं वहाँ से 4th हाउस को देखते हैं, 7th हाउस को देखते हैं और 8 हाउस को देखते हैं, 8वें घर को। दोस्तों, आपको शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ कि जो 7वीं दृष्टि है उसको तो ठीक ठाक माना गया है, लेकिन जो इसके अलावा जो बाकी दृष्टियाँ हैं, जैसे मंगल की दृष्टि 4th वाली और 8 वाली, इन दोनों दृष्टियों को उर्घ माना गया है, अच्छा नहीं माना गया है इसको। और अक्सर देखा गया है कि जब ये दोनों दृष्टियाँ किसी भी हाउस में पड़ती है तो मंगल देव का रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। मंगल देव को कारक माना गया है, भाई बहन का कारक माना गया है दोस्तों। पुलिस के, सोल्जर, मिलिट्री, आर्मी, कुछ भी आप लगा लो, वहाँ के कारक हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो ब्लड के भी कारक हैं, खून वगैरह का भी कारक इन्हीं को माना गया है। पराक्रम, वीरता, साहस, इनके भी कारक माना गया है। लड़ाई झगड़ा को भी कारक माना गया है। और जितनी भी दंगल वगैरह, कुश्ती वगैरह होती हैं, उनका भी कारक मंगल देव को माना गया है। दोस्तों, एक बात आपको और बताना चाहेंगे, अगर कर्जा ज़्यादा हो रहा है आपके, मतलब आपको कर्जा बार बार लेना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि मंगल कमजोर है। मतलब मंगल को कर्जा लेने का भी कारक माना गया है। तो ये तो हो गया मंगल देव के बारे में बात। अब देखते हैं कि शनिदेव और मंगल देव में एक प्रकार से अच्छी मित्रता नहीं मानी गई है। तो मंगल देव रिजल्ट देंगे, ऐसा नहीं है कि रिजल्ट न दें। इनको 2 हाउस मिले हुए हैं, 3rd और 10th। तो जब भी इनकी महादशा आएगी तो उसमें ये अच्छा रिजल्ट भी देने की कोशिश करेंगे, लेकिन ज़्यादातर निगेटिव रिजल्ट मिलेगा। देखिए, आपको बार बार बता रहा हूँ, मकर और कुंभ लगन ये दोनों शनिदेव की कुंडलियाँ हैं। शनिदेव और मंगल देव में ट्यूनिंग बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए मंगल देव का रिजल्ट यहाँ ज़्यादा निगेटिव मिलेगा। अगर प्लेसमेंट अच्छी है तो उतना अच्छा नहीं मिलेगा जितनी और कुंडलियों में मिलता है। तो आइए सीधा मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं कि जब मंगल देव पहले घर में विराजमान होंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। तो जब मंगल देव लगन में बैठेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे एक प्रकार से आप समझो कि रिजल्ट को मिक्स माना जाएगा। कुछ रिजल्ट अच्छा मिलेगा और कुछ अच्छा नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए लगन में बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, और इनकी महादशा आ जाती है तो कैरियर के मालिक यही हो जाएंगे। जॉब कर रहा है कोई जातक या फिर बिजनेस कर रहा है, दोनों ही क्षेत्रों में मंगल देव एक प्रकार से उसको प्रभावी करेंगे। तो होगा क्या, 10वें घर का तो रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों, लेकिन 3rd हाउस का भी रिजल्ट मिलेगा। और जब 3rd हाउस का रिजल्ट मिलेगा, इसके मतलब एक प्रकार से इंडिकेट हो गया ये कि ऐसे लोगों को अपनी नौकरी या बिजनेस में बहुत मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, ये कुंभ लगन है और कुंभ लगन में मंगल देव लगन में है और तीसरे घर के मालिक हैं, तो इतनी मेहनत करवाएंगे कि बस समझ लो कि दिमाग पे प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। कैरियर तो चलता रहेगा, अगर बिजनेस वगैरह है तो वो भी चलता रहेगा, लेकिन एकदम बिल्कुल नाक के ऊपर पानी चला जाएगा। मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर के सफलता मिलती है। यहाँ पे जो व्यक्ति होता है एक प्रकार से वो थोड़ा सा अलग हट के सोचता है, क्योंकि ये शनि देव की कुंडली है, मंगल देव बैठेंगे तो दोनों के करैक्टर बिल्कुल अलग अलग है। तो जो सोचने समझने का तरीका है, अगर वो सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो अच्छा नहीं माना गया है दोस्तों, क्योंकि शनि देव को भी बहुत अच्छा प्लेनेट नहीं माना गया है। और मंगल देव जब एक प्रकार से लगन में बैठते हैं तो पूरी पूरी पर्सनालिटी को चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोग गुस्सा बहुत हो जाएंगे, ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। बोलने चालने का तरीका गलत, क्रोध हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगे और कभी कभी गुस्से में ही अपना बिल्कुल
एक प्रकार से देखा जाए तो आपा खो देते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये मांगलिक हो गए, इनकी सीधी जो है दो दृष्टियाँ जो है दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करती है। एक तो जो फोर्थ वाली दृष्टि है वो फोर्थ हाउस में पड़ेगी, उसको आफ्टर मैरिज होम लाइफ एक प्रकार से कहा गया है। तो पत्नी के लिए एक प्रकार से ये कला हो गए, मतलब 10-15 दिन हफ्ते में एक बार चिल्लम चिल्ला जरूर होगी। ऐसे लोग अपनी पत्नी को तंग बहुत करते हैं, बहुत दुखी करते हैं। मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि कोई फिजिकल चोट पहुंचाते हो, लेकिन एक प्रकार से देखा जाए तो इरिटेट कर देते हैं अपने वाइफ को, क्योंकि फोर्थ दृष्टि जो फोर्थ हाउस में पड़ती है ना, ये एक प्रकार से पूरा हलचल मचा के रखती है। तो रिजल्ट एक प्रकार से खराब हो गया। दूसरी दृष्टि जो है वो सेवंथ हाउस पे जाएगी, आपको पता है वहाँ से वाइफ या हस्बैंड देखा जाता है। तो दाम्पत्य जीवन एकदम खराब रहेगा दोस्तों। जो मिठास होती है ना पति पत्नी में, वो नहीं देखने को मिलेगी। अब कोई भी इसमें कुछ भी कहे कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन जो अंदर से एक प्रकार से देखा जाए, जो पति पत्नी में जो मिठास होती है, जो संबंध होता है, जो मधुरता होती है, वो इस कुंडली में देखने को नहीं मिलेगी। इसका रिजल्ट अच्छा तभी मिल सकता है अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो कन्या भी मांगलिक होनी चाहिए, तब तो फिर ट्यूनिंग बन जाएगी। और पता लगा कि कोई जातक है, मान लीजिए पुरुष की कुंडली है और वो मांगलिक हो गया इस पोजीशन पे, और जो कन्या है मतलब जो उसकी पत्नी है वो मांगलिक नहीं है, तो जीना एकदम बिल्कुल दुश्वार कर देंगे। ऐसे लोग एक प्रकार से बिल्कुल चेहरे की ग्लोनेस छीन लेते हैं अपने वाइफ की, बस हर समय उसको चिक 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 करते करते मतलब दुखी कर देते हैं। तो ये दोनों रिजल्ट एक प्रकार से देखा जाए तो गड़बड़ हो गया। और इनकी 8वीं दृष्टि भी है जो 8वें घर में पड़ेगी, नहीं अच्छा माना गया। 8वें घर में जो दृष्टि पड़ेगी तो एक प्रकार से वहाँ का जो एक प्रकार से देखा जाए ससुराल वगैरह, तो वहाँ का संबंध खराब कर देते हैं। कुल मिला जुला के देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन गड़बड़ है एकदम, बोलने चालने का तरीका भी गड़बड़, पर्सनालिटी गड़बड़, सोचने समझने का तरीका गड़बड़। हाँ, रही बात कैरियर और बिजनेस की, तो मीडियम श्रेणी का चलता रहेगा। मेहनत बहुत करनी पड़ेगी तब 4 पैसा हाथ में रहेगा। कैरियर के लिए भी कोई बहुत ज़्यादा बिजनेस टाकून वाली स्थिति नहीं बनती है। अगर हमसे पूछोगे तो हम तो बोलेंगे कि मंगल अगर फर्स्ट में है कुंभ लगन की कुंडली में तो महादशा ना ही आए तो अच्छा है। तो यहाँ पे एक प्रकार से देखा जाए तो मिक्स रिजल्ट मिलेगा। कई बार इसको निगेटिव भी माना जा सकता है। और बहुत से लोग हैं भैया जो सब कुछ हाँ हाँ बहुत अच्छा बोल देते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये रिजल्ट बड़ा टॉप क्लास का माना जाएगा, जिनको एक प्रकार से खाली पीली ताली बजाने का शौक है। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजी से एक प्रकार से सटीक प्रोडक्शन किया जाए तो मंगल देव का रिजल्ट यहाँ पे अच्छा नहीं माना जाएगा। आइए देखते हैं जब मंगलदेव दूसरे घर में विराजमान होंगे तो कैसा रिजल्ट मिलेगा। दोस्तों यहाँ भी मांगलिक हो गए, हालांकि गुरु की राशि में है लेकिन हो गए मांगलिक, तो इसमें कई रिजल्ट अच्छा मिलता है कई बुरा मिलता है। मांगलिक हो गए तो एक प्रकार से देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन या फिर ससुराल या फिर और कहीं का जो रिलेशन है, बोलने चालने का, खानदान का, वहाँ पे ऐसा ये टेढ़ा बोलते हैं कि मतलब बहुत खुंदक लगती है, मन में आता है कि क्या कर डालें। इनके बोलने चालने का तरीका एकदम बिल्कुल थर्ड क्लास का होता है। लैंग्वेज तो इनकी ऐसी होती है, ये जो आम भाषा में बात करेंगे वैसा तो आदमी गुस्से में भी बात नहीं करता, मतलब किसी भी हद तक इनकी जो है लैंग्वेज जा सकती है, तो वो अच्छा नहीं है। ऐसे लोगों का दिमाग बहुत गर्म होता है दोस्तों, क्योंकि ये सेकंड हाउस जो है एक प्रकार से आपको बता रहा हूँ, सेकंड हाउस, फर्स्ट हाउस और 12th माइंड का माना गया है, तो बड़े गर्म मिजाज के होते हैं। मतलब जरा जरा सी बात पे एकदम बिल्कुल आपे से बाहर हो जाना, तो ये भी ठीक नहीं है। फोर्थ वाली दृष्टि जो है 5th हाउस में पड़ेगी। अगर किसी महिला की कुंडली है तो पोजीशन बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि उसको जो है फर्स्ट बेबी के समय बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है, खासकर ब्लीडिंग वगैरह हो जाती है। मंगल की चौथी दृष्टि, फोर्थ वाली दृष्टि अगर 5th हाउस में पड़ जाए दोस्तों, ये अच्छा नहीं माना गया है महिला की कुंडली के लिए, तो एक ये गलत रिजल्ट हो गया। इनकी दूसरी दृष्टि जो है 8वें घर पे जाएगी, वो भी गड़बड़ हो गया। और इनकी एक दृष्टि जो है 9th हाउस में जाएगी, तो एक चीज़ हो जाएगा कि ऐसे लोग लकी हो जाएंगे। तो किस्मत जब साथ देती है तो करियर बिजनेस वगैरह ठीक ठाक ही चलता है। दूसरा इनका जो एक रिजल्ट और मिलेगा कि मंगल इस पोजीशन में है, तो एक प्रकार से ये जिस कुल में या घराने में जन्म इनका होता है वहीं से इनको विरासत में ही सब कुछ मिल जाता है। सब कुछ का मतलब ओडी और मर्सिडीज की बात नहीं कर रहा हूँ, सब कुछ का मतलब है जो कुछ भी इनके घर में है, ज़मीन मकान जैसा भी है वो सब इनको मिल जाएगा। कई बार नहीं मिलता तो ये लोग लड़ाई झगड़ा करके ले ही लेते हैं। तो कुल मिला जुला के देखा जाए तो करियर बिजनेस ठीक ही रहेगा, संपत्ति वगैरह भी मिल जाएगी, लेकिन एक प्रकार से बोलने चालने का तरीका जो है, सामाजिक मान प्रतिष्ठा और दाम्पत्य जीवन यहाँ भी एक प्रकार से दूषित ही रहेगा। तो इस रिजल्ट को आप मिक्स मान सकते हो या कैसे भी मान लो, मैंने आपको दोनों रिजल्ट बता दिया है। आइए देखते हैं कि 3rd हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। अपने घर में आ गए लेकिन बहुत बड़ा तोप नहीं मार देंगे यहाँ से। कुछ लोग सोचेंगे कि 84 के हो गए तो बहुत बड़ा जो है राष्ट्रपति बना देंगे, ऐसा बहुत बड़ा जो है तीरंदाज बना देंगे या किंग बना देंगे, राजा बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
थर्ड हाउस के कारक हैं, थर्ड हाउस में बैठ गए, घर भी इनका है। ऐसे लोग वीरता, पराक्रम, साहस और मेहनती बहुत होते हैं। अब आप इस बात को समझिए, थोड़ा सा बुद्धि लगाइए कि आदमी ज़्यादा मेहनती होगा तो क्या करेगा। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, आजकल के ज़माने में ज़्यादा मेहनत नहीं होना चाहिए, ज़्यादा दिमाग होना चाहिए। अगर बहुत मेहनती लोग हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो कौन सा वो तो ज़माना है नहीं कि कहीं ट्रक उठा के पलट देना है। अब तो दिमाग का काम है दोस्तों, सब कुछ एक प्रकार से देखा जाए तो माइंड पे डिपेंड करता है। तो लोग मेहनती रहेंगे, एक प्रकार से देखा जाए तो अच्छी कुंडली है। अगर कोई रेसलिंग वगैरह करता है तो उसके लिए पोजीशन अच्छी है, वहाँ पे एक प्रकार से चमक सकता है, मीडिया में आ सकता है, स्क्रीन पे आ सकता है। खेल कूद में कोई जाएगा तो वहाँ भी पोजीशन बहुत अच्छी है, मतलब नाम वगैरह मिल जाएगा। कैरियर यहाँ पे ठीक रहेगा, अगर बिजनेस वगैरह करेंगे तो वो भी ठीक रहेगा। ऐसे लोगों के शत्रु नहीं होते, इनकी दृष्टि पड़ रही है जहाँ जहाँ मैं बता रहा हूँ, 6 हाउस में, 9th हाउस में और 10th हाउस में। तो ऐसे लोगों के दुश्मन नहीं होते, अगर होते हैं तो कुछ बाल बाका नहीं कर पाते। ऐसे लोग लकी भी हो जाते हैं। और दोस्तों ऐसे लोगों का एक प्रकार से देखा जाए तो काम वगैरह चलता है। कई बार ऐसे लोग एक प्रकार से चुनाव वगैरह लड़ते हैं, बहुत ज़्यादा सफलता तो नहीं मिलती, लेकिन ये है कि सेकंड नंबर पे ही आ जाते हैं, तो उनके एक प्रकार से रोजी रोटी चल जाती है। जनरल भाषा में कहा जाए तो जुगाड़ू टाइप के लोग होते हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट एक प्रकार से देखा जाए तो इसको अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा, करियर अच्छा चलता रहेगा। तो एक प्रकार से ये पोजीशन अच्छी ही मानी जाएगी। करियर इतना अच्छा नहीं चलेगा कि एकदम बिल्कुल कहीं प्लांट या फैक्ट्री लगा दे, ऐसा नहीं है, लेकिन जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी मेहनत के अनुसार से उसमें इनको फल मिलता रहेगा, तो एक प्रकार से अच्छा रिजल्ट ही माना जाएगा। 4th हाउस में जब मंगल देव विराजमान होते हैं दोस्तों, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे एक प्रकार से देखा जाए तो ये इंडिकेट करता है कि ऐसे लोग अपने दम पे कमा वमा के और कहीं पे भूम भवन मकान या ज़मीन खड़ी कर लेते हैं, और बड़ी छोटी उम्र में खड़ी कर लेते हैं। लगभग देखा गया है कि 28 साल 30 साल के पहले ही अपना घर मकान बना लेते हैं अपने दम पे, भले ही इनके घर पे सब कुछ मिला हो इनको, क्योंकि ऐसे लोगों को विरासत में भी सब कुछ मिल जाता है। फिर भी ऐसे लोग एक प्रकार से भूम भवन या ज़मीन वगैरह बढ़ाते ही रहते हैं, खरीदते रहते हैं। तो ये पोजीशन बहुत अच्छी है। यहाँ पे एक प्रकार से देखा जाए तो शुक्र की राशि है दोस्तों। एक बात फिर आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे भी मांगलिक हो गए और दाम्पत्य जीवन यहाँ भी बाद में खराब होता है। मतलब जब इनका शुरू में एक प्रकार से दाम्पत्य जीवन शुरू होगा मैरिज होने के बाद में, तो फिर बड़ी अच्छी स्थिति रहती है, मन में ही रखते हैं ये। लेकिन जब काफ़ी समय हो जाएगा ना, मतलब विवाह हुए, तब फिर यहाँ दाम्पत्य जीवन गड़बड़ाने लगता है, क्योंकि शुक्र की राशि है, मंगल 4th हाउस में बैठ गए। कलेश बहुत करते हैं, ऐसे लोग कलेशी बहुत होते हैं। इनकी कलेश से वाइफ ही नहीं पूरे घर वाले एक प्रकार से परेशान रहते हैं, तो वो पोजीशन गड़बड़ हो गई। 7th हाउस पे भी दृष्टि जाएगी दोस्तों। वाइफ के लिए या फिर किसी महिला की कुंडली है तो अपने हस्बैंड के लिए एक प्रकार से ये नासूर की तरह होते हैं, मतलब शक्ल देखते ही इनके एक प्रकार से खून खौलने लगता है, बहुत स्थिति खराब हो जाती है ये पोजीशन में। अगर देखिए दोनों लोग अगर मांगलिक हैं फिर तो एक अलग बात है, अगर एक ही लोग मांगलिक हैं तो फिर यहाँ पे पोजीशन बहुत गड़बड़ हो जाती है। 10th हाउस में दृष्टि जाती है दोस्तों, कैरियर चलता रहता है बहुत अच्छा, और 11th हाउस में दृष्टि जाएगी तो लाभ होता रहता है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन खराब है, लेकिन कैरियर, बिजनेस, दैनिक जीवन, नौकरी, जॉब, जो कुछ भी कर रहे हो वो बहुत अच्छा रहेगा। और पैसे आते रहते हैं दोस्तों, लेकिन पैसे किस रास्ते से आएंगे इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं है कि बहुत सीधे साधे तरीके से पैसे कमा लेंगे। ऐसे लोग पैसे के लिए कुछ भी करते हैं और कई तरह का काम करते हैं, लेकिन ये है कि इनके जीवन में लग्जरियस होता है और रुपए पैसे इनकी तरफ से चारों तरफ से एक प्रकार से बरसात होती रहती है। तो मंगल देव का यहाँ का रिजल्ट एक प्रकार से बिल्कुल परफेक्ट माना जाएगा। एक बात आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे मंगल देव विराजमान है 4th हाउस में, तो एक प्रकार से इंडिकेट करता है कि जन्म के बाद से ही माताजी इनकी बहुत परेशान रहेंगी। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे माताजी का स्वास्थ्य खराब होता जाएगा, बाकी सब ठीक है। मंगल देव जब 5th हाउस में विराजमान होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे इनका रिजल्ट अच्छा ही माना जाएगा, बशर्ते की कंडीशन है कि इनके जस्ट सामने बिल्कुल 11th हाउस में शनिदेव या फिर राहु वगैरह ना आ जाए, ये पोजीशन गड़बड़ हो जाएगी। अगर ये ठीक ठाक है, यहाँ पे शनि की या राहु की दृष्टि वगैरह नहीं पड़ती है, तो 5th हाउस में मंगल देव का रिजल्ट इनकी महादशा में अच्छा माना जाएगा, कई चीज़ों के लिए अच्छा माना जाएगा। कैरियर अच्छा रहेगा। ऐसे लोगों का देखा जाए तो प्रकार से इच्छा पूर्ति होती है, जो भी चाहेंगे वो एक प्रकार से इनको मिल जाएगा। भाई बहन का सपोर्ट मिलता है, दोस्तों का सपोर्ट मिलता है, और जब कैरियर बिजनेस सही रहता है तो लगभग सभी का सपोर्ट मिलता है और एक प्रकार से जीवन खुशी रहता है। बस रुपया पैसा आना चाहिए चारों तरफ से, और ऐसे में रुपया पैसा आता ही आता है। यहाँ पे अच्छा रिजल्ट है दोस्तों। यहाँ पे एक रिजल्ट गड़बड़ मिलता है
इस पोजीशन में अक्सर देखा गया है, रिसर्च में अपने पाया गया है कि जब मंगलदेव फिफ्थ हाउस में होते हैं दोस्तों, ऐसे लोगों को ड्राइविंग वगैरह बहुत संभाल के करनी चाहिए। कई बार आकस्मिक मतलब इनकी जो है गाड़ी वगैरह है, जो कुछ भी है, उसमें जो है प्रकार से एक्सीडेंट होते देखा गया है। ज़रूरी नहीं है कि ये फार्मूला सब पे लागू हो, लेकिन फिफ्थ हाउस में जो मंगलदेव होते हैं प्रकार से इनकी ये घर जो है प्लानिंग का भी होता है। तो प्लानिंग ऐसे लोगों की बड़ी जल्दबाजी वाली होती है, अफरा तफरी में कई बार गाड़ी चलाते हैं और इधर उधर मतलब लग जाती है, तो उस बात का ध्यान रखना चाहिए बस। लेकिन कैरियर, बिजनेस, रुपया पैसा, दाम्पत्य जीवन भी यहाँ ठीक ठाक ही होता है, तो यहाँ का रिजल्ट एक प्रकार से अच्छा माना जाएगा। अगर किसी महिला की कुंडली है तो दोस्तों ये पोजीशन अच्छी नहीं है। महिला की कुंडली के लिए मंगलदेव को फिफ्थ हाउस में होना बहुत अच्छा नहीं माना गया है। हाँ, इस पोजीशन में है तो उनको दवाई वगैरह का सहारा लेना पड़ता है, खासकर अपनी जो प्रकार से मैरिज लाइफ में है वहाँ पे, क्योंकि महिलाओं को देखा जाए तो एक प्रकार से उनकी जो है उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आप समझ ही रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फर्स्ट में भी यहाँ से देखा जाता है, और मंगल की पोजीशन यहाँ पे महिलाओं के लिए अच्छी नहीं मानी गई है। जो कुछ है वो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बाकी और यहाँ पे सारा कुछ रिजल्ट महिलाओं के लिए भी अच्छा माना जाएगा। सिक्स हाउस में मंगल का रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलेगा दोस्तों, एक प्रकार से डिप्रेशन कर देते हैं। चंद्रमा की राशि है वहाँ पे, ये वहाँ बैठ जाते हैं। तो अलग अगर किसी कुंडली में होता तो अच्छा रिजल्ट मिलता, लेकिन सिक्स हाउस में मंगलदेव का अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। एक प्रकार से देखा जाए तो टेंशन, चिंता बहुत होती है, कई बार इतनी बढ़ती है कि स्थिति डिप्रेशन तक चली जाती है, तो रिजल्ट खराब हो गया। ऐसे लोगों के दुश्मन तो नहीं होते, और दुश्मन अगर होते हैं तो कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन करियर डाउन हो जाता है दोस्तों। थर्ड हाउस के मालिक हैं, टेंथ हाउस के मालिक हैं, सिक्स हाउस में बैठ गया तो मेहनत बहुत करनी पड़ती है। कई बार मेहनत करने के बाद में भी रिजल्ट नहीं मिलता है। ऐसे लोग नौकरी भी करते हैं तो पेमेंट भी पता लगता है 2-2 महीने बाद मिल रही है। कहने का मतलब है इनकी जब महादशा आती है तो फिर एक प्रकार से ये बिल्कुल एकदम निचोड़ के रख देते हैं, तो सिक्स हाउस का रिजल्ट एक प्रकार से ठीक नहीं माना जाएगा। ऐसे में कई बार देखा गया है कि बीमारी वगैरह भी हो जाती है, और जो सबसे मेन बात है दोस्तों, यहाँ पे विवाद बहुत होता है। बिना मतलब के चार लोगों से एक प्रकार से विवाद होते हुए देखा गया है। तो ना तो करियर के लिए, बिजनेस तो सोचना ही नहीं चाहिए महादशा में। अगर बिजनेस वगैरह करना है तो वाइफ के नाम या घर में किसी और के नाम एक प्रकार से साइन अथॉरिटी दे देनी चाहिए। और जब ये मंगल की महादशा चली जाए उसके बाद में बिजनेस को एक्वायर करना चाहिए। लेकिन जो जॉब वगैरह है उसमें भी बहुत अच्छी पोजीशन नहीं देखी गई है। कुल मिला जुला के देखा है तो मंगल देव का रिजल्ट निगेटिव रहेगा, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। मंगल की महादशा आएगी तो अंतरदशा भी किसी प्लेनेट की आएगी ना, तो वहाँ पे सपोर्ट करेगा और दाल रोटी चलती रहेगी। लेकिन बहुत बड़े बिजनेस टाइकून की अपेक्षा यहाँ नहीं की जा सकती। मंगल देव का रिजल्ट यहाँ एक प्रकार से निगेटिव ही माना जाएगा। सेवंथ हाउस में जब मंगल देव बैठते हैं तो यहाँ पे कई रिजल्ट अच्छा है, एक आध रिजल्ट बुरा है। अच्छा क्या है कि पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो जाती है दोस्तों, सोचने समझने का तरीका बहुत अच्छा हो जाता है। ये पोजीशन जो एक प्रकार से है पुलिस वालों के लिए, मिलिट्री वालों के लिए, या फिर आर्मी वगैरह जो कुछ भी आप लगा लो, जो फोर्सेस में है उनके लिए ये पोजीशन बहुत अच्छी बनती है। पर्सनालिटी पे एक प्रकार से उनके रुआब दिखाई देता है, और उनको एक प्रकार से बड़ी बड़ी पोस्टों पे देखा गया है। मतलब कई बार देखा गया है कि उनका करियर बुलंदी पे होता है। अगर कोई लोग बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस भी यहाँ पे टॉप क्लास का चलता है। तो करियर, बिजनेस और रुपए पैसे के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी बनती है। लेकिन यहाँ पे जो है एक प्रकार से देखा जाए तो अपने स्पाउस से दबे रहते हैं। मान लीजिए किसी महिला की कुंडली है तो पति बड़ा कलेशी होता है उसका, मतलब रोज ही कुछ ना कुछ एक प्रकार से कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो महिला बड़ी कलेशी होती है, चिक चिक बहुत करती है, तो यहाँ पे दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है दोस्तों। कई बार लोग बोलेंगे कि नहीं दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहता है। आपको बता रहा हूँ कि ये सेवंथ हाउस एक प्रकार से फुल मांगलिक हो गए, और जब ये मांगलिक हो गए तो इसका सबसे पहला असर जो पड़ता है वो दाम्पत्य जीवन पर पड़ता है। ऐसे लोग फ्रेंडों के साथ भी थोड़ा इनका एटीट्यूड अलग ही रहता है, ईगो वाले होते हैं। ये अच्छी पोस्ट पे होते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, तो ईगो की वजह से इनके जो दोस्त वगैरह हैं वो भी इनका दिल खोल के समर्थन नहीं करते हैं। तो दाम्पत्य जीवन के लिए, फ्रेंड सर्कल के लिए, लोगों के समर्थन के लिए तो रिजल्ट खराब है, लेकिन करियर के लिए, बिजनेस के लिए ये रिजल्ट यहाँ पे बहुत अच्छा माना जाएगा। और मेरा मानना है कि अगर रुपया पैसा करियर ठीक रहे तो बाकी तो स्थिति संभाली जा सकती है। तो मेरे तरफ से यहाँ का रिजल्ट एक प्रकार से टॉप का माना जाएगा। आठवें घर में मंगल देव का रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं मिलता दोस्तों, यहाँ पे बहुत निगेटिव मिलता है। कुटुंब, घर से एक प्रकार से लड़ाई चलती रहती है, फैमिली से लड़ाई चलती रहती है, सेहत खराब रहती है, आकस्मिक जो है एक प्रकार से नुकसान होता रहता है, बीमारी भी हो जाती है। और कैरियर जो है एक प्रकार से यहाँ पे देखने में लगेगा कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जी बहुत अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन लास्ट में जा करके देखो ना तो नुकसान का ही सामना करना पड़ता है।
यहाँ पे एक प्रकार से देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन के सुख की जो है उसमें भी कमी देखी गई है। खासकर अगर किसी महिला की कुंडली है और मंगल इस पोजीशन पे आ गए तो उनको किसी भी जहाँ पे भी वो रहती हैं वो अगल बगल में अपने देखें कोई विद्वान एस्ट्रोलॉजर हो, उससे एक प्रकार से पूछ करके रिमेडी करनी चाहिए। इसकी रिमेडी बहुत ईजी है, 2 घंटे में इसकी रिमेडी हो जाती है और उसके बाद में हस्बैंड का सुख मिलने लगता है। अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो उसको भी रिमेडी जरूर करनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर देखा जाए तो जीवन में सबसे बड़ा जो सुख होता है ना वो पति पत्नी का ही होता है। ये दोनों लोग एक दूसरे के साथी होते हैं और अगर एक दूसरे का सपोर्ट मिलता रहे ना तो जीवन में किसी भी तरह की जो समस्या है उसका सामना किया जा सकता है। यहाँ पे वो भी नहीं है, सपोर्ट भी नहीं मिलता दाम्पत्य जीवन का, और करियर बिजनेस तो एक प्रकार से डाउन लगा ही रहता है। तो ये पोजीशन एक प्रकार से देखी जाए तो निगेटिव ही मानी जाएगी। इसमें जो कुछ भी आप पूछना चाहो, जो कुछ भी आप सोचना चाहो, सब कुछ यहाँ निगेटिव ही रहेगा। 9th हाउस में मंगल का रिजल्ट अच्छा मिलता है। कई बार देखा गया है कि ये इस पोजीशन में जब होते हैं तो करियर बिजनेस वगैरह ठीक ठाक चलता है, भाई बहन का सपोर्ट मिलता है, दोस्तों का भी सपोर्ट मिलते हुए देखा गया है। ऐसे लोगों की प्लानिंग भी अच्छी होती है, बातचीत करके लगा कि नहीं प्लानिंग इनकी अच्छी है, पूरे जीवन की एक प्रकार से प्लानिंग उनके पास होती है, संतान का भी सुख मिलता है। तो यहाँ पर रिजल्ट वगैरह सब कुछ एक प्रकार से देखा जाए तो कैरियर बिजनेस रुपये पैसे सब चीज़ के लिए अच्छा मिलता है। बस केवल एक चीज़ है यहाँ पे कि ऐसे लोगों को देखा गया है कि देखिए आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ, मंगल को एक प्रकार से नास्तिक का कारक माना गया है। जितने भी मंगल प्रभावी लोग होते हैं ये एक प्रकार से भगवान को मानते हैं, किसी भी धर्म के लोग हैं, ये अपने धर्म में बिलीव करते हैं लेकिन ये कुछ नहीं करते। मतलब इनसे एक प्रकार से देखा जाए तो पूजा पाठ ये सब वगैरह नहीं होता। ये लोग केवल सबसे अच्छा इनके लिए है कि ये लोग दान पुण्य कर देंगे, बस खुद बैठ करके कोई ये अपना कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे ये पोजीशन आ गई तो ऐसे लोग थोड़ा सा धर्म कर्म को मानने वाले ज़्यादा होते हैं, लेकिन इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये कुछ जो है करेंगे। भाई ये है कि अगर कोई इनके साथी में या इनके संगति में कोई धार्मिक टाइप का आदमी है तो उनका ये सपोर्ट करते हैं। और एक प्रकार से देखा जाए तो समाज के साथ रह के समाज को साथ लेके चलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हर तरह का सभी रिजल्ट यहाँ एक प्रकार से अच्छा ही माना जाएगा। 10th हाउस में मंगल का रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा दोस्तों। आप ये मान लीजिए कि इस कुंडली में सबसे अच्छी पोजीशन मंगल देव की यहीं बनती है। एक तो ये सेंट्रल में आ गए, केंद्र भाव में आ गए, और दूसरे 84 का होकर 10th हाउस में विराजमान हो गए। तो इस कुंडली में जो भी अच्छा अच्छा प्रदर्शन करना है, एकदम टॉप क्लास का प्रदर्शन करना है, ऐसे लोग एक प्रकार से चुनाव जीतते हैं किसी भी क्षेत्र में, छोटा हो या बड़ा हो, और एक प्रकार से इनको मंत्री बनते हुए देखा गया है। बड़ी अच्छी पोजीशन है दोस्तों। अगर ये सरकारी महकमे में है, पुलिस वगैरह में या आर्मी वगैरह में है, तो वहाँ भी इनको एक प्रकार से बहुत तरक्की करते हुए आप ये मानिए कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनते हुए देखा गया है। वो पोजीशन बहुत अच्छी हो गई। अगर ऐसे लोग बिजनेस वगैरह करते हैं तो वहाँ भी एक प्रकार से बिल्कुल परचम लहरा देते हैं, बड़ा अच्छा इनका बिजनेस चलता है। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा होता है दोस्तों, यहाँ पे बड़ी मिठास होती है। एक प्रकार से देखा जाए तो अगर मान लीजिए किसी पुरुष की कुंडली है तो पत्नी को एक प्रकार से बिल्कुल वो अपना सब कुछ मानते हैं। अगर किसी महिला की कुंडली है तो वो भी अपने एक प्रकार से देखा जाए तो अपने पति के ऊपर पूरा समर्पित होती है। बड़ा ही मिठास में जीवन रहता है। यहाँ पे पोजीशन बहुत अच्छी बनती है। आफ्टर मैरिज होम लाइफ एकदम बिल्कुल शहद की तरह मीठी, बहुत टॉप की। ऐसे लोगों के पास लग्जीरियस बहुत होती है दोस्तों, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, कोठियाँ, जमीन। कई बार देखा गया है कि लग्जीरियस नहीं पालते फिर भी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे उसका रिजल्ट बहुत अच्छा हो गया। रुपए पैसे चारों तरफ से बरसेंगे ही, क्योंकि जब पोस्ट अच्छी होगी, जब बिजनेस अच्छा चलेगा तो पैसे रुपए तो आएंगे ही आएंगे। और जब पैसे रुपए आता है तो किसी तरह की कोई कमी नहीं देखी गई है। ऐसे लोग अगर बिजनेस करते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छी तरह से सफलता अर्जित करते हैं। कई बार लोगों को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या इस टाइप का बिजनेस करते हुए देखा गया है। कई बार लोगों को प्रॉपर्टी डीलर वगैरह या रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी देखा गया है, लेकिन वहाँ भी एकदम बड़े लेवल का। कई बार लोगों को देखा गया है कि बिल्डर्स वगैरह बन गए हैं दोस्तों, बड़ी बड़ी इमारतें बनाते हैं, और एक प्रकार से देखा जाए तो हजारों लोग इनके पास काम करते हैं। कहने का मतलब है 10th हाउस में मंगल देव की जितनी भी प्रोडक्शन की जाए कम है। यहाँ पे नेता बना देंगे, मंत्री बना देंगे, बिजनेस टाइकून बना देंगे, रियल एस्टेट का एक प्रकार से किंग बना देंगे, बड़ा बिल्डर्स बना देंगे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में एक प्रकार से बिल्कुल जो है बुलंदी पे पहुंचा देंगे। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, रुपए पैसे चारों तरफ से बरसेगा। क्या बताऊं आपको, जब यहाँ पे सब कुछ अच्छा है, अगर इनकी महादशा आ गई तो एकदम फर्श से उठा के बिल्कुल अर्श पे लेके जाने की क्षमता रखते हैं। मंगल देव की ये पोजीशन जो है दोस्तों सबसे बेस्ट मानी जाएगी। जो जो भी आपको कल्पना करनी है वो कर लो, सब कुछ अच्छा रहेगा। 11th हाउस में भी मंगल देव का रिजल्ट अच्छा रहेगा दोस्तों। भाई बहन से सपोर्ट रहेगा, दोस्तों से सपोर्ट रहेगा, इच्छा की पूर्ति होगी, पैसे रुपए आते रहेंगे, कैरियर एकदम ठीक होगा, संतान का सुख मिलेगा। ऐसे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी बहुत करते हैं। ज़्यादातर लोगों को
सरकारी महकमे में देखा गया है। तो 11th हाउस का रिजल्ट भी हर प्रकार से, चाहे वो करियर हो, बिजनेस हो, रुपया पैसा हो, या फिर दाम्पत्य जीवन या दोस्तों का समर्थन, सब तरह से एक प्रकार से परफेक्ट माना जाएगा। वैसे भी ज्योतिष में प्रचलन है कि यहाँ पे जो भी प्लेनेट बैठता है अच्छा रिजल्ट देता है, तो वो एक प्रकार से वो फार्मूला यहाँ पे लागू हो जाएगा। यहाँ पे मंगल देव का सारा रिजल्ट एक प्रकार से अच्छा ही माना जाएगा। 12th हाउस में मंगल देव एक प्रकार से, कुछ लोग इनको बोलेंगे कि उच्च के हो गए, बड़ा अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देते हुए बहुत कम ही लोगों को देखा गया है। भले ही ये किसी भी पोजीशन में है, कैसे भी है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि मंगल देव यहाँ 3rd हाउस के मालिक हैं। 3rd हाउस का मतलब है संघर्ष का घर, और 12th हाउस में बैठ गए। अब ये ऊंच नीच और ये वो राजयोग ये सब छोड़ो। जब आप रिसर्च करोगे, आप देखोगे, अगर ऐसे समय में महादशा आ गई तो कमाई कम, खर्चा ज़्यादा। परिवार को लेकर के पूरा कर्तव्य निभाते निभाते आदमी एक प्रकार से बिल्कुल झुक जाता है। सारे फैमिली की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ जाती है। जो कुछ कमाते हैं वो परिवार के ऊपर। कई बार बीमारी होते भी देखा गया है थोड़ी मोड़ी। और सबसे जो मेन रिजल्ट मिलता है दोस्तों, ऐसे लोग कर्जा बहुत हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो है बैठ करके मंगल देव एक प्रकार से किस्त दिलाने का काम करते हैं। तो अब कुछ लोग तो यहाँ पे मानेंगे कि नहीं अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मंगल देव यहाँ बहुत, लेकिन हमारे देखने में यही आया है कि बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता, दाल रोटी चलती रहती है, कैरियर भी मीडियम ही रहता है। जो सबसे निगेटिव रिजल्ट है दोस्तों वो यह है कि किस्त भरनी पड़ती है। और ऐसे लोगों को कई बार देखा गया है कि फैमिली को या किसी और को जो अपने रिलेटिव में है उनको पालने पोसने में जो अपनी इनकी कमाई है उसका एक हिस्सा देना ही पड़ता है। लेकिन एक दो बातें अच्छी भी है, प्रॉपर्टी बहुत होती है। ऐसे लोगों का एक प्रकार से देखा जाए तो सेटलमेंट बहुत अच्छी तरह से होता है, मतलब परमानेंट जॉब होती है इनकी या फिर परमानेंट बिजनेस होता है। तो एक प्रकार से मिक्स रिजल्ट मिलेगा, हम लोग ऐसा सोच सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब मंगल देव बैठते हैं तो कुछ ना कुछ निगेटिव लगा रहेगा, मतलब दिमाग में एक प्रकार से देखा जाए तो टेंशन बनी रहती है। वैसे भी आपको बता रहा हूँ कि 1st हाउस, 2nd हाउस और 12th हाउस जो है माइंड का घर है। तो मंगल देव यहाँ बैठते हैं तो कई बार यहाँ पे लोगों को देखा गया है कि दिमाग में टेंशन जितना बनी रहती है। इसकी प्रोडक्शन की जाए तो इसको मिक्स कहा जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कैरियर बिजनेस ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन लोन वाली ज़िंदगी रहेगी, किस्त देना पड़ेगा। 3rd हाउस के मालिक भी हैं तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन दाम्पत्य जीवन वगैरह अच्छा रहता है। तो यहाँ पे एक प्रकार से मंगल का रिजल्ट अच्छा है, बशर्ते कि यहाँ पे शनिदेव कहीं ना विराजमान हो जाए। अगर शनिदेव भी आ गए तब फिर स्थिति खराब हो जाएगी। अगर राहु देव की दृष्टि पड़ गई या राहु देव भी आ गए तो भी एक प्रकार से ये रिजल्ट गलत ही माना जाएगा। दोस्तों एक बात और बताना चाहूँगा आपको, अगर केतु साथ में बैठ गए ना इस पोजीशन में, तो ऐसे लोग सोचते बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा सोचते हैं। उनकी जो थिंकिंग होती है एकदम टॉप की होती है। जीवन भी अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन वो टालते बहुत हैं काम को। सोचेंगे कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन जब करने का टाइम आएगा तब बोलेंगे यार ये छोड़ो बाद में कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको प्रोडक्शन करते समय, मंगल की प्रोडक्शन करते समय बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी है। दृष्टि देख लेनी है, शनिदेव की पोजीशन देखनी है, राहुदेव की पोजीशन देखनी है, और उसके बाद में इनकी महादशा अगर चल रही है तो भी रिजल्ट की एक प्रकार से प्रोडक्शन करना है। यहाँ पे आप अपने दिमाग में बिठा के रखना कि रिजल्ट अच्छा भी हो सकता है, और कई बार यहाँ पे निगेटिव रिजल्ट भी देखा गया है। तो दोस्तों ये था कुंभ लग्न की कुंडली में मंगल देव का फल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।